हिंदू धर्म शास्त्रों में साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र माह के नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात, और इसलिए नवरात्रि 9 दिनों की अवधि में मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान ही चैती छठ पूजा और रामनवमी भी मनाई जाती है। जाने इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 मार्च रात को 10:52 से होगी। साथ ही इसका अंत अगले दिन 22 मार्च को रात 8:21 तक रहेगा। उदया तिथि के कारण इस बार चैत्र नवरात्रि का त्योहार 22 मार्च बुधवार से शुरू होगा और इसका समापन 30 मार्च को होगा। इन दिनों लोग मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा गणेश जी, भगवान कार्तिकेय समेत अपने परिवार के साथ पृथ्वीलोक पर पधारती हैं। साथ ही माता का आह्वान होने पर मां किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, ये भी विशेष महत्वपूर्ण होता है। वहीं माता का वाहन शुभ अशुभ फल का सूचक भी होता है। साथ ही इसका प्रभाव मानव जीवन पर भी देखने को मिलता है। जानिए आगमन के वाहन का क्या फल होता है। गजे च जलदा देवी क्षत्र भंग स्तुरंग में नौकाया सर्वसिद्धिस्या दोलाया मरनंधुवम, अर्थात देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो वर्षा ज्यादा होती है। घोड़े पर आती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी नौक पर आती है तो सभी के लिए सर्वसिद्धिदायक होता है, और डोली पर आती है तो किसी महामारी से मृत्यु का भय बनता है। आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस साल चैत्र नवरात्रि के कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह में ही है, क्योंकि दोपहर में अभिजित मुहूर्त नहीं होने के कारण दोपहर का समय प्राप्त नहीं है। वैसे अभिजित मुहूर्त को कलश स्थापना के लिए अच्छा माना जाता है। इस साल कलश स्थापना 22 मार्च को सुबह 06:23 से सुबह 07:32 के मध्य तक किया जाना उचित है। अशुभ मुहूर्त में न करें कलश स्थापना और पूजा। राहुकाल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राहुकाल दोपहर 12:28 से दोपहर 01:59 तक है। राहुकाल के समय में आप मां दुर्गा की पूजा और कलश स्थापना भूलकर भी न करें। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री: जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत, कच्चे चावल, मूली, कलावा, रक्षा सूत्र, जौ, जवारे, इत्र, वैकल्पिक फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुन्नी, दूर्वा घास। कलश स्थापना विधि: नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। कलश स्थापना विधि: शास्त्रों के अनुसार चैत्र प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सब धान्य बोले, अब इसके ऊपर जल से भरे कलश की स्थापना करे। सबसे पहले कलश में स्वास्तिक बनाए और इसमें साफ जल भरकर गंगाजल मिला ले। कलश में सिक्का, धूप, सुपारी और चावल डालकर कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध ले। कलश के ऊपर अशोक या आम के 5 पत्ते लगाए और फिर एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं का आह्वान कर विधिवत 9 दिनों तक मां के 9 रूपों का पूजन करें। कलश के नीचे बोए गए जो क्या बताते हैं। पूजा स्थान पर कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने की भी परंपरा है। 9 दिनों में जौ की जैसी वृद्धि होती है, उसके आधार पर शुभ और अशुभ संकेत समझते हैं। यदि 9 दिनों में जौ हरा भरा और बड़ा होता है तो उसे सुख समृद्धि वाला प्रदान करने वाला माना जाता है। चैत्र नवरात्रि उपाय: नवरात्रि के पहले दिन विधिवत कलश स्थापना कर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और घी के दिए में 5 लौंग डालकर सुबह शाम जलाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि आप हनुमान जी की पूजा कर उन्हें पान का बीड़ा और लाल पुष्प की माला चढ़ाएं तो आपकी धन से संबंधित सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर कन्याओं को सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए, इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है। नवरात्रों पर श्री यंत्र, चांदी का सिक्का या कुबेर यंत्र खरीदकर माता दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन माता के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ानी चाहिए और अखंड सुहाग के लिए सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को भेंट करा शुभ होता है।